कुछ और पूजन सामग्रियों की भी हम बात कर लेते हैं। और इन पूजन सामग्रियों में देखिए फूल जो है वो अर्पित करना बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग तरीके के फूल आप लाते हैं, किस देवता को क्या प्रिय है वैसे फूलों का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन से फूल किस देवता को चढ़ाए और फूल अर्पित करने से प्राप्त क्या होता है पंडित जी? पुष्प, फूल से बहुत मनुष्य को प्रसन्नता मिलती है, देवताओं को भी प्रसन्नता मिलती है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि फूल गंधयुक्त होना चाहिए, फूल में सुगंध होनी चाहिए। मोंगरा, जूही, रजनीगंधा, चमेली, इन फूलों में देवताओं को सात्विक तत्व ग्रहण करने की क्षमता हो जाती है। इन फूलों की कलियां सूर्यास्त से खिलना शुरू होकर के ब्रह्म मुहूर्त तक खिल जाती हैं। बस एक अड़हुल का ऐसा फूल है जिसको देवी फूल कहते हैं, जो सूर्योदय के बाद भी जिसकी कली खिलती है, दिन में भी जिसकी कली खिलती है, सुबह भी वो कली में रह सकता है। ऐसे में इन फूलों की पूजा से इस्तेमाल की गई माला अत्यंत लाभकारी होती है। कहलार उत्पल नाग केसर सरोजाख्यावली मालती मल्ली कैरव के तकादि कुसुमयी रक्ताशुमाराध्वी पुष्पैमाल्य भरेण सुरभिणा नाना रस स्रोत सा ताम्राम्भोज निवासिनीम श्री चंडिके त्वन्मुदे। कितना बहुत प्रकार के पुष्पों की माला बना करके और किस तरह से जगत जननी जगदम्बा को समर्पित किया जाता है और जगत जननी जगदम्बा अपने भक्तों की मनोकामना कैसे पूरी करती हैं, यह सब चमत्कार होता है। सफेद या गुलाबी रंग के गुड़हल के फूल सूर्योदय के बाद भी खिलते हैं, यही बता रहा हूं। ऐसे फूलों को देवताओं के पूजा में पवित्रक माना जाता है। इन फूलों में सुगंध जिनमें नहीं होती है, ऐसे फूल देवी देवताओं को अर्पित नहीं करने चाहिए। और ऐसा फूल केवल गेंदे का फूल होता है। तुलसी, गेंदा, गुलाब, केवड़ा फूल हर दिन थोड़े खिलते हैं। अच्छा, केवड़ा, केतकी, ये फूल शिव जी को कभी भूल करके भी मत चढ़ाइएगा। पेड़ पौधों पर ज्यादा दिनों के तरोताजा फूल जब अगर हैं, ऐसे फूलों की सुगंध मंद हो जाती है और उनमें गुरु तत्व को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ने लगती है। ऐसे में पूजा में देवी देवताओं को ज्यादा से ज्यादा पुष्प ताजे चढ़ाने चाहिए। हर पूजा में अक्षत का इस्तेमाल होता है। ये अक्षत क्या है? बिना अक्षत के बिना तो पूजा ही अधूरी रहती है। अक्षत के बारे में भी अभी बताऊंगा। बिल्कुल, अक्षत के बारे में भी जानना जरूरी है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि टूटे हुए अक्षत के दाने पूजा में इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं चाहिए, और अक्षत कैसे पूजा का अक्षय फल प्राप्त करवाते हैं। सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण है पंडित जी, दाने टूटे हुए हों तो क्या चलता है? जब दाने टूटे हुए होंगे ऐसा, तो अक्षत कैसे होगा? अच्छा, अक्षत का मतलब होता है अक्षत, जो क्षत न हो, जिसमें कोई विकृति न आई हो, जो जैसा पैदा हुआ हो वैसा ही हो, उसको अक्षत कहते हैं। चावल के धान को भूसी हटा करके संपूर्ण चावल को निकालना और उससे देवी देवताओं की पूजा करना, उसी को अनुष्ठान और कर्मकांड की भाषा में अक्षत कहते हैं। साबुत चावल को लाल या पीले रंग से रंगे हुए ये चावल पूजा में अक्षत के नाम से जाने जाते हैं। अक्षत के बिना सब पूजा ही अधूरी है। ऐसा माना जाता है कि अक्षत जिस पूजा में प्रयोग होता है, उस पूजा में अगर कोई सामग्री छूट भी जाए तो भी अक्षत के चढ़ावे से भूल माफ हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही दिया जला के रखा जाता है पूजन में, और बार बार जब दीपक का क्रम आता है तो पंडित जी जजमान के हाथ में चावल दे देते हैं, कहते हैं भैया दीपक समझ के इसको दिखा दो, तो वो दीपक समझ के दिखा देते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्य अजायत श्रोता द्वायुष प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत दीपम दर्शयामि हस्तो प्रक्षालनम। तो कई बार कुछ चीजें देवी देवताओं के लिए निषेध भी होती हैं, जैसे तुलसी, कुमकुम, ये गणेश जी को नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी शिव जी को, और हल्दी ये नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसे में अक्षत सात्विक चीज है, ये भगवान विष्णु को नहीं चढ़ानी चाहिए। देवी देवताओं को ये अर्पित की जा सकती है। अक्षत के दाने सुख, शांति, धन, समृद्धि के प्रतीक हैं। पूजा में आप अक्षत यानी अखंडित चावल का ही इस्तेमाल करें,
टूटे हुए चावल का इस्तेमाल करना शास्त्रोक्त वर्जित है। शिवलिंग की पूजा में आपके पास अगर धतूरा नहीं है तब भी आप अक्षत समर्पित कर सकते हैं। घर की आर्थिक स्थिति खराब है तो अपने पूजा घर में अक्षत की ढेरी पर मां अन्नपूर्णा की आप प्रतिमा स्थापित करके चमत्कार देख सकते हैं।